नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्या आप कविता नंबर एक देख रहे हैं? कविता का शीर्षक है प्रेरणा। कवि त्रिपुरारी जी ने यह कविता लिखी है और इस कविता के माध्यम से क्या प्रेरणा मिलती है और यह कविता है क्या त्रिवेणी। त्रिवेणी यानी तीन पंक्तियों का मुक्त छंद है। पहली और दूसरी पंक्तियों में दूसरी और पंक्तियों में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते रहते हैं और तीसरी पंक्ति पहले दो पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है और इसीलिए यह त्रिवेणी। और इस त्रिवेणी के माध्यम से कि पहले त्रिवेणी में अपने माँ की ममता देखी, दूसरे त्रिवेणी में पिताजी की गरिमा को आपने देखा है, पिताजी के गरिमा की आपको प्रेरणा मिलती है और उसी के साथ साथ कि आप तीसरे त्रिवेणी में कि आप आज के आपाधापी के जीवन में माता पिता दोनों ही नौकरी के लिए, पिताजी की महीनों से दिन की शिफ्टें, माता जी की महीने से रात की शिफ्टें और नन्हे बच्चों को टुकड़ों से प्यार मिलता है। यह तीसरे से त्रिवेणी में आपने देखा है और चौथे त्रिवेणी में आपने देखा है कि डूबना उगना तो नजरों का मजा है कि किसी का पतन होते समय कि आपने उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्थान पतन की जो क्रिया है कि हमेशा के लिए संसार में होती है और उसी प्रकार यह चौथे त्रिवेणी में आपने देखा है और पांचवें त्रिवेणी में आप देखिए आगे की पंक्ति में चलते चलते जो कभी गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलते चलते जो भी कभी गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्यों की असफलता में ही सफलता छिपी होती है कि ऐसा त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि असफलता में ही सफलता छिपी होती है, इसलिए प्रयास करते करते कभी गिर जाते हैं। सफलता हासिल नहीं कि हमेशा के लिए प्रयास करते हैं लेकिन असफलता ही प्राप्त होती है और इसलिए कवि ने कहा है कि चलते चलते जो कभी गिर जाओ, कार्य करते करते कभी असफलता हो जाए, असफल हो जाए, सफलता प्राप्त हो जाए तो भी हर एक व्यक्तियों ने फिर से प्रयास करना चाहिए, आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए कवि ने कहा कि खुद को संभालो और फिर से चलो, कि खुद को संभालना चाहिए और फिर से आगे की प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए कवि कहते हैं कि चोट खाकर ये सीख मिलती है कि हर एक व्यक्ति को यह कार्य करते समय यह चोट जरूर लगती है और चोट खाने के बाद कि उसी समय व्यक्ति को सीख मिलती है। और इसलिए इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने कहा कि चोट खाकर ये सीख मिलती है। इस बात को हमें सदा याद रखना चाहिए कि निरंतर आप प्रयास करते, निरंतर से कष्ट करते, लेकिन असफलता प्राप्त होती है,
सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए मनुष्य ने निराश नहीं होना चाहिए, अपना कार्य निरंतर गति से आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए कभी कहते हैं कि चोट खाकर ही सीख मिलती है, और चोट खाने के बाद कि मनुष्य होश में आ जाता है, सुधर जाता है। कि उसी प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से यही संदेश मिलता है कि ठोकर खाने के बाद व्यक्ति को सीख मिलती है कि होश में आ जाता है। आगे की तरफ में देखिए, चाहे कितना भी वो घनघोर अंधेरा था, चाहे कितना भी वो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख से सुबह जन्म लेती है, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। घनघोर यानी भयानक, कि मनुष्य के जीवन में कितना भी घनघोर अंधेरा छा जाए, तब उसी समय कहे जाते घनघोर भयानक कोक गर्भाशय। कि उसी प्रकार कवि इस पंक्तियों के माध्यम से, इस त्रिवेणी के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य को विपत्तियों से घबराने चाहिए। कि हर एक मनुष्य के जीवन में विपत्तियां आती है, संकट आती है, मुसीबतें आती है, और इसी मुसीबतों को कभी घबराना नहीं चाहिए। उसे हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह स्थिति हमेशा के लिए मनुष्य के जीवन में नहीं रहती। इसलिए कवि कहते हैं, चाहे कितने भी वो घनघोर अंधेरा थे मनुष्य के जीवन में, कितने भी मुसीबतें आ जाए, कितने भी विपत्तियां आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, लेकिन उसने भयभीत नहीं होना चाहिए। कि यह स्थिति उसके जीवन में, मनुष्य के जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहती। किसी न किसी दिन अंधेरा हट जाएगा, उजाला अवश्य आएगा। कि उसी प्रकार प्रयास करते रहने के कारण कि एक न एक दिन, जैसा देखिए कि मुसीबतों से घबराने के बाद व्यक्ति निराश होता है, हताश होता है, और बाद में चल बसता है। लेकिन निरंतर गति से उसको भी पता होना चाहिए कि किसी न किसी एक न एक दिन मेरे जीवन में जो घनघोर अंधेरा छा गया है, यह निश्चित रूप से हट जाएगा, और एक न एक दिन उजाला जरूर आएगा। इसलिए कवि त्रिपुरारी जी ने एक उदाहरण दिया है कि रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। कि रात के ही कोख में से, कि रात के ही गर्भाशय से सुबह जन्म लेती है। और जिस प्रकार रात होती है, एक रात हो जाने के बाद उजाला निश्चित है, और इसलिए कवि कहते हैं कि वैसे विपत्तियों का बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। कि जैसे उसी प्रकार विपत्तियों के बाद, कि मनुष्य के जीवन में कष्ट दुख के बाद, संकटों के बाद, कि मनुष्य के जीवन में एक न एक सुख की प्राप्ति जरूर होगी, उसके जीवन में अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसी प्रकार कि इस त्रिवेणी के माध्यम से यही संदेश मिलता है कि व्यक्तियों ने, हर एक व्यक्ति ने निराश न होकर कि हमेशा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। विपत्तियों पर यह काबू रखने का प्रयास करना चाहिए, और इसलिए सफलता उसके नजदीक है। यही इस त्रिवेणी के माध्यम से संदेश मिलता है। आगे की तरफ देखिए, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिया मैंने बीज हजरत के पास थी कुछ जमी ख्यालों की। कि इस पंक्तियों में कटी शब्द आते हैं। लम्हा यानी क्षण, पल, हजरत के यानी चाह, लालसा की, और जमी यानी जमीन। कि इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में अरमानों और आकांक्षाओं का जो अरमान आकांक्षा होती,
और यही अरमानों को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की ही कोई निश्चित उम्र नहीं होती कि हर एक मनुष्य के जीवन में अरमान आकांक्षा है। अरमानों की आकांक्षाओं की यह पूरा करने के लिए प्रयास करने के लिए कोई निश्चित उम्र नहीं होती। इसके लिए कभी भी प्रयास किया जा सकता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में तरह तरह के अरमानों की आकांक्षा होती है और यह अरमानों की आकांक्षाओं की यह पूरा करने का प्रयास करते करते कि एक न एक दिन उसकी आकांक्षा निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, अरमाने निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। और इसके लिए कभी भी प्रयास किया जा सकता है, बच्चा हो या बड़ा, कि आपके मन में जो इच्छा है, आकांक्षा है, अरमाने है, यह कभी भी पूरी किया जा सकते हैं। कभी कहते कि उनके भी मन में कुछ अरमान सजे, हर एक व्यक्ति के मन में यह कोई ना कोई अरमाने सजाए होती है और यह अरमाने पूरी करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। और प्रयत्न करने के बाद इसलिए उन्होंने कल्पना में जिन अरमानों की कवि ने कल्पना की कि आपने कल्पना में कि वही अरमानों के पूरे होने के लिए प्रयास के जो बीज है कि ख्यालों के जमीन में यह बो डाले और ख्याल आए मन की जो इच्छा है कि आपने जो प्रयास के बीज रोपण कर दिया है, अरमानों के पूरा होने के लिए प्रयास का बीज रोपण कवि ने किया है। और इसलिए अपने हर एक व्यक्ति के मन में अरमानों है, आकांक्षा है, यह पूरे करने के लिए कोई निश्चित उम्र नहीं होती, यह कभी भी पूरा कर सकते हैं। और इसलिए कवि अंत में कहते हैं कि अपने कल्पना में इन अरमानों को पूरा करने के लिए प्रयास का बीज रोपण कर दिया गया है, प्रयत्न का बीज रोपण कर दिया है कल्पना में। कि कवि ने कल्पना की कि कल्पना में जब प्रयास के प्रयत्न के बीज रोपण कर दिया है और बाद में निश्चित रूप से यह उसी को जो फल है यह फल मिल जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति ने किया प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए आगे के जो त्रिवेणी में देखिए, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, ये कहीं दीप से आगाज ये सफर कर ले, ये कहीं दीप से आगाज ये सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद न करते हुए कि व्यक्ति प्रयास करता है कि मुझे मेरे पास ये साधन नहीं है, वो साधन नहीं है, मैं उसमें सफलता नहीं होगी। तो इसलिए कवि कहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुके मत रहना। क्या अधिक साधनों की उम्मीद रखकर किसी काम को करने के लिए रुके मत रहना, रुको मत। जो भी जितने भी साधन मिल जाए कि उसमें ही आपका कार्य शुरू करना चाहिए और निश्चित रूप से एक न एक दिन यह आपको सफलता जरूर मिलेगी। कि अनेक साधनों की उम्मीद मन में रहना, कौन सा भी कार्य आपको शुरू करना है तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे पास साधन नहीं है, वो मेरे पास साधन नहीं है, तो मैं जो व्यवसाय कैसे शुरू करूं। लेकिन कभी कहते हैं कि अनेक उम्मीद जो साधनों की अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुके मत। जितने भी साधन उपलब्ध है उतने से ही उसकी शुरुआत की जाए। जितने साधन आपके पास जो है उतने साधनों से ही शुरुआत करनी चाहिए और शुरू कर देंगे तो साधन अपने आप आते रहेंगे। क्या ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त होता है? क्या ऐसे जो लोग हैं
कि ज़्यादा साधनों की उम्मीद नहीं करते, जितने साधन मिलते हैं उतनी ही शुरुआत करते हैं और शुरू करने के बाद ऐसे लोग ही का विकास के मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और उसी प्रकार कवि ने इस त्रिवेणी के माध्यम से यही संदेश उसने दिया है कि साधनों की उम्मीद नहीं मन में नहीं रखना चाहिए। जो साधन मिले उसमें से आपका व्यवसाय शुरू किया जाए तो भी आपको यह व्यवसाय अच्छी तरह से चल सकता है। उसी प्रकार ये सब त्रिवेणी में उसने बताया है। आगे की तरफ देखिए, अपनी आंखों में जब भी देखा है, अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। जिस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि वयस्क भले हो चुके हैं, कवि कहते हैं कि तुम बूढ़े हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, पर उनके अंदर का बचपन अभी भी वैसा ही वैसा है कि हर एक व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी वयस्क हो जाए, लेकिन उसके अंदर का बचपन अभी उनके साथ बना हुआ है, कि उसके अंदर का जो बचपन है उनके साथ ही रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि वे आज भी उस बचपन से महसूस करते हैं कि बड़े हो जाने बूढ़े हो जाने के बाद कवि कहते हैं कि वे आज भी अपने बचपन को महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपन उनके अंदर है, इतने बड़ी उम्र में भी अभी तक बचपन उसके अंदर है। तो लोगों का यह कहना गलत है, तो लोगों का यह कहना गलत है। कहना कौन सा गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती रहती है। आदमी की उम्र है वो बढ़ती रहती है, लेकिन आप देखिए कि कितना भी जो बुढ़ा व्यक्ति हो जाए, वयस्क हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो बचपन है वह उसके अंदर जो बचपन अभी भी उसके साथ बना हुआ है। वे कहते हैं कि वे आज भी उस बचपन को महसूस करते हैं। बचपन में जो कार्य किया है वह भी बुढ़ा व्यक्ति आज भी महसूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपन उनके अंदर है। तो लोगों को यह कहना गलत है कि कौन कहता है कि उम्र बढ़ती है, कि अब देखिए कि इसी प्रकार कि बचपन के संदर्भ में कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो बचपन है अभी तक वैसा ही वैसा है, वैसा भी कार्य कर सकते हैं। और इसी प्रकार की इस कविता के माध्यम से यही संदेश मिलता है। आगे की पंक्ति में देखिए, हंसो असु असु खुशियाँ एक ही शे, नाम अलग अलग है इनके। असु खुशियाँ एक ही शे है, नाम अलग अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपाए, बीज में पेड़ है जैसे, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्ची ज्ञानी है, एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। कि ये सब त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि खुशी और दुख, सुख और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही नाणे के दो बाजू हैं। सुख और दुख, खुशी और दुख की दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, केवल दोनों के नाम अलग अलग है। सुख दुख दोनों एक ही, नाणे की दो बाजू हैं, लेकिन दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उसके नाम है यह केवल अलग अलग है। इस बात को वे इस तरह समझाते हैं कि इस बात को कवि जिस तरह से समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ जैसी।
इस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसा, कि जिस प्रकार बीज में एक पेड़ छिपा हुआ है, कि उसी प्रकार बीज में पेड़ छिपा है, कि उसी प्रकार पेड़ में बीज का अंश है। उसी तरह किसी बीज को बो देने पर उससे बड़ा पेड़ निर्माण होता है, कि बीज जमीन में बो देने के बाद वह अंकुरित होती है, उसमें से बड़ा पेड़ हो जाता है। जिस तरह बीज में पेड़ छिपा है और पेड़ में बीज छिपा हुआ है, इसलिए कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जिस बात को, जिस प्रकार कवि ने कहा कि पेड़ में बीज में पेड़ छिपा हुआ है, और उसी समय कवि कहते हैं कि पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दुधा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्तियों ने इस बात को समझा लिया है, कि जिस व्यक्तियों ने इस बात को समझा लिया है वही सच्चा ज्ञानी है। कौन सी बात? कि पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, इस बात को जिसने समझा लिया है वही सच्चा ज्ञानी है। और उसी प्रकार इस नौके के माध्यम से कवि ने यही संदेश दिया है कि एक दूसरों के साथ, ऐसा पेड़ में बीज छुपा हुआ है, बीज में पेड़ छुपा हुआ है, कि यह बात जिसने समझा दिए, कि उसी प्रकार कवि ने कहा कि आंसू और दुख, जो सुख और दुख दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उसका नाम अलग अलग है। आगे की पंक्ति में देखिए, चाहे कितनी मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। इस पंक्ति में कठिन शब्दार्थ है दामन, कि इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है दामन। सात, ना उम्मीद निराशा, कि उसी प्रकार इस त्रिवेणी में कवि ने कहा है, कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो जाए, कि हर एक व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति अलग अलग प्रकार की परिस्थिति आ जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो जाए, आदमी को निराश नहीं होना। कभी कष्ट की परिस्थिति आ जाती है, कभी सुख की परिस्थिति आ जाती है, कभी दुख की परिस्थिति आ जाती है, लेकिन आदमी ने निराश नहीं होना चाहिए। हर हालत में उम्मीद रखनी चाहिए, कि हर हालत में उम्मीद रखनी चाहिए। और यह उम्मीद रखने के बाद रखनी चाहिए, वे कहते हैं कि उम्मीद के सारे ही आदमी जीता है, कि जिस व्यक्ति को मन में इच्छा है, आकांक्षा है, उम्मीद है, और हर एक व्यक्ति अपनी उम्मीद के सारे जीता है। और इसलिए कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए, लेकिन व्यक्तियों ने निराश नहीं होना चाहिए। आपके मन में इच्छा रखनी चाहिए, आकांक्षा रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। और बाद में कि जो व्यक्ति ना उम्मीद हो जाता है, जो व्यक्ति ना उम्मीद हो जाता है, निराश हो जाता है, वह जीते जी मूर्तक के समान होता है। कि जो व्यक्ति निराश रहता है किसी कारण से, कि मन में जब दुख है, ना उम्मीद हो जाता है, कष्ट के कारण, दुख के कारण व्यक्ति निराश हो जाता है, उसके पास कोई सफलता नहीं, असफलता प्राप्त होती है, और इसके कारण व्यक्ति ना उम्मीद हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है, और कोई भी कार्य नहीं करता, चिंता मग्न हो जाता है। जैसा देखिए कि चिंता करना, कि चिंता व्यक्ति करता है दुख के कारण,
या जो अगर जो मुसीबतों के कारण हर एक व्यक्ति चिंता करता है और चिंता करते करते एक दिन चिंता पर चला जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति ने मन में उम्मीद रखना चाहिए, ना उम्मीद मत रखिए, क्योंकि निराश होने वाला जो व्यक्ति, इसलिए कवि ने कहा कि इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ो, कि जो व्यक्ति ना उम्मीद है, निराशा है, वही व्यक्ति का जीवन किस तरह से है, मृतक व्यक्ति के समान है, मृत हुआ व्यक्ति के समान है, मरे हुए व्यक्ति के समान है। और इसलिए कवि ने कहा कि इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने आपको प्रेरणा दी, इस के माध्यम से आपको प्रेरणा दी कि जीवन में कितना भी संकट आ जाए, मुसीबतें आ जाए, लेकिन ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए, आकांक्षा रखनी चाहिए, और निश्चित रूप से उसी में आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। और उसी प्रकार आज यह आपकी कविता खत्म हो गई है। धन्यवाद।